एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 55 जिसमें प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर्स दी हुई है पार्लियामेंट से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, समन करेंगे एंड प्रोरोग करेंगे। समन करेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो भी सेशंस होते हैं जैसे मॉनसून सेशन हो गया, ठीक है, या फिर जो भी सेशंस विंटर सेशंस होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के, तो वो सारे समन करेंगे। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। एंड mandate the maximum gap between two sessions should not extend 6 months। ठीक है, एक सेशन कंप्लीट होने के बाद अगले सेशन में 6 महीने का गैप नहीं आना चाहिए, इससे पहले सेशन समन हो जाना चाहिए। इसको मैंडेट करा जाता है, ज़रूरी रखा जाता है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट सेशन हैज़ बीन डन और एक्सपायर्ड। इसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिसॉल्व द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, या तो टेन्योर खत्म होने के बाद या फिर टेन्योर खत्म होने से पहले। ठीक है, लोकसभा ही हमारा टेम्पररी हाउस है जो डिसॉल्व हो सकता है। डिसॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की ये दो चीज़ें आर्टिकल 85 में मेंशन करी हुई है। अब हम आर्टिकल 86 पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 86। और 86 में क्या बताया गया है? 86 क्लॉज 1 में दिया गया है प्रेसिडेंट कैन एड्रेस वन और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर जॉइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट एक हाउस को भी बुला सकता है सिटिंग के लिए, कोई सेशन के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी मीट के लिए। इसके बाद दोनों हाउसेस को भी बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा को साथ में भी बुला सकता है, और उसको ज्वाइंट सिटिंग के लिए भी बुला सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को 86 क्लॉज 2 में क्या बोला गया है? प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकता है रिगार्डिंग पेंडिंग लेजिस्लेशन या फिर कोई अदर मैटर टू इधर हाउस, किसी भी हाउस को, राज्यसभा लोकसभा में कोई ऐसा पेंडिंग लेजिस्लेशन या फिर कोई ऐसा मैटर है जिसमें प्रेसिडेंट उसको मैसेज भेज सकता है कि इसको कंप्लीट करिए, या फिर इस पर ध्यान दीजिए, या फिर कुछ भी काम करिए। तो ये प्रेसिडेंट के फंक्शंस नहीं बताता है, ये बताता है कि प्रेसिडेंट के पावर्स भी नहीं बता रहा है, ये बता रहा है प्रेसिडेंट के क्या क्या राइट्स है पार्लियामेंट में। तो सबसे पहला राइट क्या है? इधर वन हाउस और बोथ हाउसेस, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग। और इसमें दूसरे में क्या आएगा? कोई भी पेंडिंग लेजिस्लेशन के लिए मैसेज किसी भी हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में। 86 रखते हैं, 87 पढ़ते हैं। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 87। और आर्टिकल 87 में क्या है? स्पेशल एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा जिसमें बोथ सेशन ऑफ पार्लियामेंट आर असेंबल्ड, लोकसभा भी होती है राज्यसभा भी होती है। स्पेशल एड्रेस है, ठीक है, दोनों हाउसेस का साथ में असेंबल हो रही है, दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जो पहला सेशन होता है जनरल इलेक्शन के बाद, लोकसभा है, लोकसभा बनी है अभी अभी, ठीक है, नया पूरा गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट जो आई है उसमें क्या है? सेशन बुलाया गया है, ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो इस सेशन में क्या बात करी गई है? इसमें प्रेसिडेंट समन करते हैं, स्पेशल एड्रेस करते हैं, दोनों सेशंस होते हैं, दोनों हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, और वो आके फर्स्ट सेशन के बाद समन करते हैं। इसमें हाईलाइट्स ये रहते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी, गवर्नमेंट क्या एजेंडा है, क्या वो रोड मैप है, किस तरह से देश को चलाना है उनको, तो वो सारा इसमें बताया जाता है। ठीक है, स्पीचेस होती है। इसके बाद इसका जो पर्पस क्या रहता है इस आर्टिकल 87 का या फिर इस एजेंडा का, कि गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिकेट करती है कि उसके लेजिस्लेटिव जो हमारा पार्लियामेंट है उसके तरफ, या फिर उसकी पॉलिसी क्या है, एजेंडा क्या है, आगे वो अपना गवर्नमेंट अपना रोल कैसे करेगी, क्या निभाएगी, क्या लोगों को वादे किए हैं, या फिर लेजिस्लेचर में उसका क्या रोल रहेगा इस गवर्नमेंट का। तो वो सारा बताने के लिए गवर्नमेंट कम्युनिकेट कर रही है, किससे? पार्लियामेंट से कम्युनिकेट कर रही है उसका लेजिस्लेटिव एजेंडा को बताने के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? हमारा लेजिस्लेचर है, पूरा पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर कहलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 87 में इतना ही है। अब आर्टिकल 88 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 88। एंड इसमें क्या बताया है कि राइट्स क्या क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और मिनिस्टर्स के हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इनको क्या है? राइट टू स्पीक होता है, और ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस। कि राज्यसभा की कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें भी अपना ये विचार रख सकते हैं, या फिर स्पीक कर सकते हैं, या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर लोकसभा में चल रहे हैं तो उसमें भी कौन कौन? मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया किसी भी हाउस में, राज्यसभा लोकसभा में पार्टिसिपेट एंड स्पीक। और इसके बाद कोई ज्वाइंट सेटिंग होती है, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, साथ में ज्वाइंट सेटिंग चल रही है लोगों की, तो इसमें भी इनके पास पार्टिसिपेशन और बोलने का अधिकार होता है।
ठीक है। आर्टिकल 88 में ये वाला राइट बताया है बोलने और पार्टिसिपेट करने का। और इसका पर्पस क्या होता है आर्टिकल 88 का, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो क्या होता है, पॉलिसी एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे होते हैं। और हमारे पार्लियामेंट को अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट लेके आ रही है या फिर कोई पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है तो पार्लियामेंट में स्पीच की फॉर्म में मिनिस्टर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बात आती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा बहुत मतलब हाईएस्ट पोस्ट होती है लीगल के उसमें। तो इसमें क्या है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट को एक लीगल एडवाइस प्रोवाइड कर पा सके, इसके लिए हम आर्टिकल 88 में अटॉर्नी जनरल को ये राइट देते हैं कि वो राइट है कि वो बोले या फिर पार्टिसिपेट करे प्रोसीडिंग्स में, लोकसभा या राज्यसभा की या फिर जॉइंट सिटिंग में, जिससे हमारे पार्लियामेंट के जो भी पॉलिसी बन रही है या फिर जो भी प्रोसीडिंग हो रही है उसमें एक लीगल एस्पेक्ट से अगर उस चीज़ को देखा जाए तो वो एकदम सही हो। इसके बाद पॉलिसी एक्सप्लेनेशन के लिए मिनिस्टर्स आ गए। आर्टिकल 88 में इतना ही है। आर्टिकल 89 पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 89। और 89 में क्या दे रखा है कि चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन कौन होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं। ठीक है, करेंटली सीपी राधाकृष्णन इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है। तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट किए जाते, अपॉइंट किए जाते, सॉरी नॉमिनेट नहीं अपॉइंट किए जाते हैं। और करेंटली हरिवंश नारायण सिंह है। मेरे स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग ये है, बट अगर आप चेंज हो गए तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है अगर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये इंसान अगर एक्ट कर रहे हो एज अ प्रेसिडेंट तो ये चेयरमैन की पोस्ट खाली हो जाएगी। चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट नहीं हो इसके लिए हमने डिप्यूटी चेयरमैन को रख रखा है। और जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा तो डिप्यूटी चेयरमैन एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एक्ट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 89 में इतना ही है। आर्टिकल 90 देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 90। और 90 में क्या बताया गया है कि जो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, ठीक है, इनके लिए क्या प्रोसीजर है अगर इनको हटाना हो, इनको हटना हो या फिर इनको इनका पोस्ट वैकेंट हो जाए। ठीक है, तो प्रोसीजर्स फॉर वैकेंसी, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में, ठीक है, इनकी अथॉरिटी से बताएंगे कि सबसे पहले अगर डिप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट पे वैकेंसी आ जाए तो सबसे पहले तो उसको एज सुन एज पॉसिबल फुलफिल करना होता है। और अगर डिप्यूटी चेयरमैन की वैकेंसी कब आती है कि जब डिप्यूटी जो चेयरमैन है वो बंद कर दे राज्यसभा का मेंबर होना, वो छोड़ दे राज्यसभा के ऑफिस को। फॉर एग्जांपल, जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो राज्यसभा के मेंबर है, अब क्या है वो इलेक्शन में खड़े हुए और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता, प्लस में पार्लियामेंट में नहीं रहते। ठीक है, ऑल्दो वो एक इनसेपरेबल एलिमेंट है पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट, बट वो मेंबर नहीं होते। ठीक है, तो अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती है ये डिप्यूटी चेयरमैन तो ये अपना ऑफिस छोड़ के जाएंगे। ठीक है, और ये क्या बंद हो जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो ये नहीं होंगे तो इसकी वजह से इनकी क्या पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इसके हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर राज्यसभा का मेंबर है डिप्यूटी चेयरमैन, अगर वो अपनी राज्यसभा का मेंबर बनना डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो वो उनकी पोस्ट क्या है वैकेंट हो जाएगी और उसको एज सुन एज पॉसिबल भरा जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है रेजिग्नेशन की। अगर डिप्यूटी चेयरमैन रिजाइन कर दे तो वो रिजाइन करेंगे किसको, लेटर होगा ऑफिशियली फॉर्मल तरीके से सबमिट होगा इनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, और ये अपने पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है रिमूवल की। रिमूवल कैसे होगा, अगर जो भी सारे मेंबर्स हैं उस काउंसिल के, राज्यसभा काउंसिल के, ठीक है, वो एक मेजॉरिटी से पास कर देते हैं क्या, रिजोल्यूशन अगेंस्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उनने मेजॉरिटी से कर दिया तो उनका रिमूवल हो जाएगा, प्लस में इनको अपने बात रखने का टाइम मिलेगा। इसके बाद इनको 14 दिन पहले ही प्रायर नोटिस मिल जाएगा कि आपके अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन पास हो गया है, बनाया गया है जिससे आपके रिमूवल की बात करी जाती है। ठीक है, तो ये सारे 3 मेथड्स है, प्रोसीजर हैं किसके, रिमूवल के, रेजिग्नेशन के और वैकेंसी के, किसके, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। ठीक है, तो ये
कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आर्टिकल 91 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।